इस वीडियो में आपको लेके जा रही हूँ मुंबई में एक स्पेशल फूडी एक्सपीरियंस के लिए। आइए। खाना मतलब इतना कंफर्ट और इतना पर्सनल होता है जब पूरा दिन कोई इंसान थक के आया है और हमें मैसेज करता है कि यार मैं आज पूरा दिन ऑफिस में था, मैंने कुछ भी नहीं खाया पर अभी आपका खाना खा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। दैट मेक्स आवर डे एंड इट गिव्स अस सो मच बूस्ट एंड सो मच पर्पस टू वर्क। जो आंबा हल्दी दी है ना, फर्स्ट टाइम मैं इसे खा रही हूँ बीच बीच में, और ये इतनी ज़्यादा क्रंची लग रही है ना, बिलीव मी, बहुत अच्छी लग रही है। जब हम ट्रैवल करते हैं हमको वो मिस कर नो वी मिस दैट काइंड ऑफ फूड। इफ अगर हम 2-3 हफ्ते से बाहर है, यू नो, इन बिटवीन वी वुड लाइक टू हैव होम फूड। सो दिस इज समथिंग, यू नो, फॉर अस। आई एम श्योर वी विल बी हियर रेगुलर व्हेनेवर वी इन इंडिया। प्रेम थी जमो, प्यार से खाना खाओ, क्योंकि मम्मी के घर आए हो, देयर इज नो जजमेंट, नथिंग, just आओ खाओ प्यार से, enjoy that moment, feel that moment. Yeah, so in New Zealand, I cook. We don't have any house girls or any cook in New Zealand. So I cook mostly. I make dal, rice, curry, everything. Wow. Most of the sabjis I've learned how to make. I give him full roti every day. Oh, wow. I shouldn't miss it, but kachi beer for sure. You know, it was more like a home food outside of your house instead of going to a restaurant. Home away from home. Home away from home. गुजराती की स्पेशल फरसान और मिष्ठान, उसके बिना थाली इज इनकम्प्लीट। बहुत गर्म है, रुको ज़रा। We feel the connection कि अभी ये हम कितने साल पहले भारत छोड़ के चले गए, but अभी भी we are Indian and it is very close to our hearts. मानो घर सपा क्लब है यहाँ मुंबई में, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिंपल होम स्टाइल गुजराती खाना, वो भी अनलिमिटेड, पूरी गुजराती थाली। और ऐसे आइटम्स जो आप घर में तो खाते हो, गुजराती घरों में बनाए जाते हैं, मगर रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो मिलेंगे नहीं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर से दूर और बोलते हैं होम अवे फ्रॉम होम, तो उनको घर का खाना एंजॉय करना है, वो आके एंजॉय कर सकते हैं। या आपकी कोई स्पेशल इवनिंग है जहां आप रिलैक्स करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, मगर खाना चाहिए घर का, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, अपने ग्रुप को ला सकते हो, छोटे मोटे फंक्शंस भी कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि ये खाना कहाँ पे मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एंड मुझे भी बताना कि आपको वीडियो में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। और अच्छा लगे ना तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये जल्दी से मिलता नहीं है। सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को एंड तक इसलिए भी देखना क्योंकि इसके क्या प्राइस डिटेल्स हैं, क्या क्या मिलता है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट तक सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आइए। मेरा नाम बंसरी भगत है, ये मेरी बेटियां हैं, बड़ी वाली ध्रुति और ये हितेक्षा। जय श्री कृष्ण। ध्रुति इज़ अदरवाइज अ कोरियोग्राफर, हमें यहाँ हेल्प कर रही है एंड वेडिंग कोरियोग्राफी कर रही है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस 2 डॉटर्स। हितेक्षा अभी कनाडा से आई है, उसने अपना पब्लिक रिलेशन में पूरा स्टडीज़ किया है और जॉब किया है, बट नाउ आई वांट हर टू डू हियर विथ मी, सो हमारा बिजनेस बढ़ सके। और आई एम मिसिंग माई डॉटर्स, तो मुझे था कि वहाँ क्या करना है, हमारा काम यहाँ पे है, तो व्हाई नॉट हियर डू इट। सो पहले बहुत ही अच्छा सा वेलकम किया गया हमें और तिलक लगाया गया। उसके बाद में जब सर्विंग स्टार्ट हुई, सो फर्स्ट हाइजीन और क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाता है, बिकॉज होम सर्व्ड मील है, यू शुड फील होमली एंड कंफर्टेबल। तो वाइप दिया गया एंड उसके बाद में ये जिंजर लेमन का रिफ्रेशिंग ड्रिंक था, बहुत ही बढ़िया था एंड एकदम चिल्ड था, सो वाकई में रिफ्रेशिंग था। एंड देन ऑल दिस चटनीज, आंबा हल्दी जो सिर्फ विंटर्स में ही आती है एंड बोलते हैं उसकी बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सो दैट यू कैन हैव अलॉन्ग विथ योर मील्स। जैगरी, चिली, अचार एंड सॉल्ट, लेमन, आपको जो चाहिए। पहले पूछा जाता है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, उस हिसाब से फिर वो सर्व करते हैं। सो ये इन्होंने खींचू, अभी जस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड खींचू, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर गुजराती आई थिंक स्नैक हो सकते हो आप इसको, एंड दिस टेस्ट अमेजिंग। इस पर ग्राउंडनट का ऑयल डाला जाता है एंड इसको जो बनाने का तरीका है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो फर्स्ट टाइम में नहीं बना सकते हो, बिकॉज मैंने इनके किचन में भी जाके देखा, सब कुछ बहुत अच्छे से एंड हाइजीनिकली प्रिपेयर किया जाता है। अभी घर का है तो वैसे ही होगा, आपको रेस्टोरेंट वाला फील कहीं भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फरसान में ये वाइट वाला ढोकला, दिस रिजेंबल सूरत का इदड़ा, बट इदड़ा जो होता है ना वो काफ़ी थिक होता है, और ये ना ऐसे पतले पतले स्लाइसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो चटनीज़ आपको काफ़ी सारी दी हुई है, गार्लिक चटनी है, मैं बात करूँ ना वैसे से मुँह से पानी आ रहा है मुझे, तो आप किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो।
भगवान की मेहरबानी बोले तो एक भी संडे या एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब हमारे पास होस्टिंग नहीं हो। खाना सब जगह गुजराती थाली मिलता है, लेकिन जैसे स्पेशली यहाँ पे आप आते हो तो यू फील लाइक घर જેવું એન્ડ ઘરનું ખાવાનું મમ્મીના હાથનું. So next is batata vada with this peanut garlic chutney. It's a mini batata vada एंड एकदम गर्मा गर्म सर्व किया हुआ आप स्टीम देख सकते हो. और इसके साथ में यूजुअली जो मुंबई में वड़ा पाव के साथ में जो ड्राई चटनी सर्व की जाती है वो है सुपर टेस्टी. सो एकदम जो घर वाला फील है, अगेन वही, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है वड़ा, एंड जो सारी चीज़ें इसमें डाली एकदम परफेक्ट बैलेंस है. और ये मील ऐसी है ना, अगर आपके साथ में बच्चे हैं ना तो वो भी खा सकते हैं. लापसी जिसमें घी और बादाम डाले हुए हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है. जब एक्चुअली वो सर्व कर रहे थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो इतने सारे ढोकले के पीसेज हैं, दो बड़े हैं, मैं कैसे खाऊंगी, मतलब लास्ट तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं. बट ऑनेस्टली ऐसे इतना लाइट है ना कि वो कहाँ गया पता ही नहीं चला. एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर मोर. जब हम आए थे हमने वो कीचू खाया, गरम गरम ढोकला खाया, फिर बटेटा वड़ा. वो ऐसा नहीं था कि हम इट वाज होमली फील फूड. वो हेवी नहीं था. हम जब हमारे प्लेट में सब आया था हम सोचे थे हाउ वी गोना फिनिश दिस फूड, बट नाउ वी आर हियर, वी हैव ate everything. एकदम गरम गरम फुलके जिसपे देसी घी लगा हुआ एंड पूरी, आपको जो चाहिए जितना n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट. अनलिमिटेड मील होती है ये. मूंग की दाल बनाई है जो एकदम ड्राई से छुट्टी छुट्टी एकदम ऐसे खिली खिली बनाई हुई है. देयर इज दिस कैबेज का संबारियो एंड दिस इज थोड़ा सा रॉ, और मतलब उसका जो रॉ टेक्सचर आता है ना बाइट में, दैट इज़ अमेजिंग. फिर उंदियो जो विंटर स्पेशल है, एंड अभी एक्चुअली इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम उंदियो खाया है यहाँ पे. मुझे याद ही नहीं आई थी अब तक कि मैं उंदियो स्पेशल कुछ करूँ, और मुझे अपने आप यहाँ पे उंदियो मिल गया. Undio is a little bit hard. You get all the vegetables to make it. I let my mother-in-law look after that. I don't make it on my own because I think it's too much of a big job. But I love undio. He loves undio. Okay. And undio is on the way. Perfect. एंड दिस इज सेव टमाटर की सब्ज़ी. एकदम अगेन सुनो, हर चीज़ एकदम गरम गरम, सिंपल, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है. होममेड फील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बैंगन का भरता, कुरकुरी भिंडी हो गई, भरी हुई सब्जी हो गई, भरे हुए आलू हो गए, बैंगन हो गए. बाजरे की रोटी, एंड साइज़ सबकी छोटी है, आपको जितना चाहिए रिपीट कर सकते हो, जो अच्छा लगा वो. और ये बाजरे की रोटी इतनी ज़्यादा डिफरेंट है ना, हाथ लगाया और ये टूट गई, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट इन्होंने बनाई हुई है. घी आपको चाहिए तो ऊपर से डलवा सकते हो. और ये घी गुड़ एंड बाजरे की रोटी का कॉम्बिनेशन इज डेडली, मस्ट ट्राई. आई एम वर्किंग 9 to 5 एंड वहाँ पे कैसे ईमेल्स भेज रही हूँ, वेंडर्स के साथ डील कर रही हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ. यहाँ पे आप मेरे को थेपला पैक करा रहे हो. ये क्या काम हो गया. एंड जब वो एक एक पैक करने के बाद हमें मैसेजेस आने लगे, लोगों के हार्ट वार्मिंग मैसेजेस आने लगे, या हमें ऐसा लगने लगा कि वो एक इवेंट बन रहा है या किसी के लिए एक स्पेशल मोमेंट बन रहा है, तब फील आई कि यार कोई पर्पस ड्रिवन काम कर रहा है, बस ऐसे ही मीनिंगलेस काम नहीं है. एंड आज किसी के फेस पे जब स्माइल देखते हैं और उनको फीड करते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा, कि कितनी थकान उतर गई, तो ऐसा लगता है वी आर डूइंग समथिंग राइट. जस्ट जब मुझे ऐसा लगा कि अब सब आइटम्स ख़त्म हो गए और उसके बाद वो राइस, गुजराती कढ़ी, दाल एंड खिचड़ी विद घी, ये तो बाकी था, तब ये सारा भी आ गया है. आई एम गोना ट्राई कढ़ी पहले चावल के साथ में. एकदम जो टिपिकल जो घरों में, गुज्जू घरों में मिलती है ना कढ़ी, बस वो ही टेस्ट है. ये लौंग का फ्लेवर आ रहा है इसमें, मेथी दाना का तड़का जो कढ़ी में है बहुत अच्छा लग रहा है उसकी वजह से. हमेशा ऐसे बोला जाता है कि गुजराती खाना मीठा होता है. मीठा मुझे एक्चुअली अभी तक इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, आपको सब फील हो कि स्वीट लग रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा. उंदियो तो बहुत ही अच्छा था. मैंने 2 बार लिया, अच्छा कटोरी भर के पूरा, एंड मुझे लगा नहीं था मैं इतना ज़्यादा खाऊंगी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी के घर का ओंदिया, मतलब बाहर का तो मैं खाती रहती हूँ रेस्टोरेंट्स में जब मैं रिव्यूज़ करती हूँ, बट ये घर में बना हुआ ना, इसकी तो बात ही अलग. फिर मैं दाल ट्राई करूँगी. हल्की सी खटास है दाल में जो बहुत अच्छी लग रही है. मतलब मुझे ऐसी वाली दाल बहुत अच्छी लगती है. कोकम डाला आपने, कोकम के बहुत अच्छी लगी.
वेरी नाइस. एंड देन खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी, मतलब मुझे हाथ में पकड़ने नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म है. एंड उसमें बहुत सारा घी डाल के, वाओ, अगेन वेरी नाइस. रनी कंसिस्टेंसी वाली खिचड़ी ऐसे यूजुअली होती है, एकदम प्लेन एंड बहुत ही बढ़िया. गुजराती और स्वीट्स, इट्स इम्पॉसिबल टू हमको अलग करना. तो उसमें बासुंदी हो गई, खीर हो गई, श्रीखंड हो गया, लापसी हो गई, पूरनपूरी हो गई, गुजराती स्टाइल की फॉर श्योर. तो हाँ, तो ये चीज़ें होती है. गाजर का हलवा भी सीजनल है, तो हाँ, तो जो भी सीजनल चीज़ें होती तो वो तो होनी ही है, पर उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी होती है. बटरमिल्क. I stay in Fiji. Me and my wife and my kids, they live in Australia and New Zealand. Because of the business, we travel back and forth, Fiji, New Zealand. So Fiji is a very small tapu, as we say. Only less than 1 million people live there. But we have a lot of religious things happen in Fiji. And it's a very small community. So recently, last year, we had Shri Ravi Shankar ji from Art of Living. He came down to Fiji. He has visited our house for dinner. And also Bhagashwar Dham, Dhirendra Bhai, Dhirendra Shastri ji. He has also came to our house. In March, we are hosting Pramod Swami from Swami Narayan as well. They also come into our house for satsang and dinner. तो एड्रेस गोरेगांव वेस्ट MG रोड पे है और टाइमिंग्स आर फ्राइडे सैटरडे संडे. फ्राइडेज डिनर होता है, सैटरडे संडे लंच होता है. अबाव एंड ओवर दिस, इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रुप्स है या आपको कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करना है, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, कंकोत्री लेखन है, एनी स्मॉल गेट टुगेदर यू वांट टू डू, हम वो भी होस्ट करते हैं, जिस दैट प्री बुकिंग पे ही होता है. सो अगर आपको ऑथेंटिक गुजराती खाना, होमली वाइब्स, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो ऐसी है ना, मतलब बात करते करते पता नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया और खाना कैसे ख़त्म हो गया. आप देख सकते हो, मतलब इतना साफ प्लेट तो मैंने अभी तक इतने सारे आइटम्स के साथ में कभी नहीं खाया जैसे आज खाया है. तो अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो, कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना और फिर लाइक भी कर देना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग फाइंड्स देखने के लिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खाओ पियो मुस्कुराते रहो.